जय हिंद। तो समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नए से डीएलएड फैसले के बाद अब आगे क्या के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार नए से डीएलएड शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन अभी कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर हम अमल कर कर एक बार फिर से अपने कोर्स को वैलिड करा सकते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह अंतिम नहीं हो सकता। तो ऐसे में और कौन कौन सी परिस्थितियां बन रही हैं के साथ साथ वर्तमान समय में और जो शिक्षक साथीगण हैं वो किन बिंदुओं पर पहुंच रहे हैं, उसकी प्रत्येक जानकारी के लिए मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इसी के साथ साथ वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक और आप सभी से निवेदन है कि इस समय सोशल मीडिया का ज़माना है, बिना पैसा लगाए भी हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे में जो जजमेंट है उसमें एनसीटी 2010 में नियमावली में जो जिक्र किया गया था, तो हम सभी को पता है कि यदि एनसीटी किसी ऑफिशियल लेटर के माध्यम से यह अवगत करा देती है कि एनआईए से डिलीट वैलिड है, तो सभी तरह की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा। क्योंकि अभी जो है कि जजमेंट के ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, इसलिए और भी मुख्य मुख्य बिंदु बन सकते हैं जिस पर हम जजमेंट को केवियट के रूप में या पुनर्विचार याचिका के रूप में चीज़ें दायर कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट लगेगा, जिसके लिए भी टीम का गठन किया जा रहा है। बाकी आप चीज़ों को समझिए। इसके साथ साथ हमें भी पता है कि इस विकट परिस्थिति में आपका जो चैन है बिल्कुल खोया हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब नहीं हमारे पास उम्र बची है, ना ही उतना पैसा कि हम फिर से डीएलएड या बीएड जैसे कोर्स को कंप्लीट कर आगे का अपना कैरियर संवार सके। तो ऐसे में केवल और केवल एक ऑप्शन था हमारे पास एनआईए से डीएलएड, जिसके आधार पर हम प्राइमरी टीचर जो वैकेंसी है के साथ साथ शिक्षक पात्रता परीक्षाओं को कंप्लीट कर रखा था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसी के साथ साथ यदि बात की जाए तो हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट से सलाह मशवरा लेने के लिए भी एक टीम का गठन किया जा रहा है, जिसके तहत एक टीम जो है दिल्ली एमएचआरडी मंत्रालय जाने के लिए भी तैयार है। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जिसे हम कर सकते हैं, जैसे कि हम एमएचआरडी मंत्रालय जाकर वहाँ चीज़ों को अवगत करा सकते हैं। इसके साथ साथ हम एनसीटी की जो वेबसाइटें होती हैं मेल के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं और एनसीटी ऑफिस भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक अच्छा खासा जो है कि एकत्रित होने के लिए शिक्षकों को समय भी होना चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि हमें अपनी मजबूती दिखानी है। के साथ साथ और जो चीज़ें हैं एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के जो हाई एडवोकेट होते हैं उनसे सलाह मशवरा लिया जा रहा है कि जजमेंट के बाद और क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं पुनर्याचिका को लेकर, या फिर क्या और किसी तरह के बिंदु हैं जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को एक बार फिर से जजमेंट के तौर पर या जजमेंट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते हैं। तो ऐसी कई सारी संभावनाएं बन रही हैं। तो अभी भी हमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि वोट बैंक का ज़माना है। यदि हम लोग एकजुट होकर चीज़ों को अमल में लाएँ तो जाहिर सी बात है सरकार भी हमारी बातों को सुनेगी। वैसे लगातार आप सरकार को भी कोस रहे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी कोई गलती नहीं थी। सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से अच्छा खासा विज्ञापन के जरिए पूरे भारतवर्ष में 15 लाख शिक्षक परिवार ने एनआईए से डीएलएड कोर्स किया, और लगातार जो थी उत्तराखंड मामले से इस जो है कि माहौल जो गहमा गहमी का माहौल था वह उत्तराखंड से ही प्रारंभ हुआ था, जिसके बाद परिस्थितियां ये है कि एनआईए से डीएलएड पूरी तरह से पूरे भारत के सभी राज्यों से बाहर हो चुका है, ऐसा कहना है जजमेंट में। बाकी यदि मेरा माने तो अभी भी कई ऐसे विकल्प हैं जिस पर हम अच्छा खासा पकड़ बनाकर अपनी बातों को एक बार फिर से मजबूती के साथ रखकर जजमेंट के खिलाफ हो सकते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी जो है कि एक टीम जाने का जो है कि गठन किया जा रहा है। बाकी एक बार फिर से आवश्यकता है पूरे भारत के सभी एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को एकत्रित होने की। आपने हमेशा अपने एकत्रित होने का परिचय दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अंतिम लड़ाई के रूप में एक बार फिर से हम सभी को संगठित होना होगा। ऐसे में इस संगठित होने के क्रम में ऐसे एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी शिक्षक या शिक्षिका जो चयनित हो चुके हैं उनको भी आगे आना चाहिए। इसके साथ साथ जो अभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, टेट सीटेट पास हो चुके हैं, उनको भी जो है सामने आना चाहिए, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट निर्णय के बाद यदि आप शिक्षक भर्ती में कहीं चयनित भी हो चुके हैं तो भी आपके लिए समस्याएं हैं। इसके साथ साथ यदि भी हाल ही में
बिहार शिक्षक भर्ती में जो लोग चयनित हुए हैं उनके ऊपर भी अभी फेज 7 में उनके ऊपर भी समस्याएं आ सकती हैं। बाकी इससे पहले जो 7-6 था उसमें जो चयनित हो चुके हैं उनके समस्याएं तो नहीं, लेकिन हम पूर्ण रूप से ये भी नहीं कह सकते कि आप सेफ हैं, क्योंकि ये भी आपने देखा होगा कि बीएड मामले में बिहार जो कोर्ट है उन्होंने मामला को सुरक्षित रखा है और जल्द ही उन्हें 1 से 5 से आउट कर देंगे। यानी कि जो भी लगभग 22 से 23 हज़ार चयनित बीएड अभ्यर्थी अपनी सेवाएं दे रहे हैं बिहार में, जल्द ही उनको कार्यमुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उसको हाई कोर्ट ने अपने पास सुरक्षित रखा है। अगर उसी तर्ज पे बात की जाए एनआईए से डीएलएड के संबंध में, तो आप देख ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है। यदि और किसी तरह की याचिका डाली जाती है तो आपकी सेवाएं भी समाप्त कर दी जाएंगी। तो खैर सब मिला जुलाकर हम ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों पर चर्चा न करते हुए हम किस तरह सेफ हो सकते हैं आगे, किस तरह हमारा कैरियर संवर सकता है, किस तरह हम अपने कैरियर को बचा सकते हैं, क्योंकि अभी यदि बात की जाए तो लगभग 80 से 90% ऐसे एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं अपने उम्र के लास्ट स्टेज पर होंगे, यानी कि सब मिला जुलाकर 30, 33, 32 प्लस ही होंगे। ऐसे में ज़्यादा तो और भी बड़ी संख्या हो सकती है। तो ऐसे में सीनियर एडवोकेट से बात हो रही है, हम केवीएट दायर कर सकते हैं, हम एमएचआरडी एनसीटी ऑफिस जा सकते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी दबाव बना सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है एक संगठित होने की, एक सुसंगठित जो है कि हमारे लीडर हो, ताकि उनके हर बातों को सभी शिक्षक अमल में लाएं और उनकी जो भी बातें हों, जो भी चीज़ें हो, बिल्कुल पारदर्शी हो, सभी शिक्षकों के ध्यान में रहे। तो ऐसे में आगे क्या के रूप में बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी हमारे पास, लेकिन जो भी चीज़ें हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यदि हम केवीएट भी दायर करते हैं तो उसका भी एक निश्चित समय होता है, उसके बाद हम केवीएट दायर नहीं कर सकते। तो वर्तमान में जो है कि एनआईए से डीएलएड सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद अभी भी काफ़ी सारे चांसेस हैं जिसपे कि हम अमल करके एक बार फिर से एनआईए से डीएलएड को पूर्वावस्था में ला सकते हैं, वैलिडिटी में ला सकते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जो हायर एडवोकेट होते हैं उनकी अच्छी खासी फीस भी होती है, तो एक बार फिर से हो सकता हो ज़रूरत हो फंडिंग की, क्योंकि आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट होते हैं, या यूँ कहा जाए एक जो यदि आपने सुनवाई को ध्यान से सुना होगा तो कहीं ना कहीं हमारे एडवोकेट की हमें कमी भी देखने को मिली थी। तो खैर वो एक अलग मुद्दा है, चीज़ें अब बीत चुकी है, उस पर हम डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे। बस एक बार फिर से नए सिरे से नई शुरुआत करते हैं रण के लिए, एनआईए से डीएलएड को फिर से शिक्षक भर्ती में वैलिड करने के लिए, क्योंकि हमारे पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन है। यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो आगे खाई, फिर उसके आगे खाई, पीछे खाई, फिर उसके पीछे खाई जैसी स्थिति एनआईए से डीएलएड की हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बाद। बाकी अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बस एकता का अपना परिचय दीजिए। बाकी जो है जैसे आगे चीज़ें होंगी, यानी कि कमेटी के गठन के साथ जैसे ही रवानगी होगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ या फिर एनसीटी एमएचआरडी किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आएगी, इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण आप सभी महानुभावों के द्वारा जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे छात्र संघ के रूप में या फिर छात्र नेता यहाँ शिक्षक नेता के रूप में, प्रत्येक जानकारियाँ आपको टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, क्योंकि टीचर प्लानिंग पॉइंट लगातार आपके इस महत्वपूर्ण कोर्स अभियान में आपके साथ रहा है, पहले भी था है, और जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक लगातार आप लोगों के साथ रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।